नमस्कार, ताजा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के केस देश में 90,000 के पार, शुरुआती 10,000 मामले 74 दिन में आए। राहत पैकेज पर प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, घोषित किए गए उपायों और सुधारों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष करते हुए सीतारमण बोली, राहुल सड़क पर मजदूरों से बात करके उनका वक्त खराब कर रहे थे। हाथ जोड़कर यह भी कहा कि सोनिया गांधी अपनी जिम्मेवारी समझे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ दिए जाएंगे। मजदूरों की घर वापसी पर सियासत, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्रियंका गांधी पर तंज, कांग्रेस अपने 1,000 बसें पहले पंजाब और चंडीगढ़ भेजे। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सैकड़ों मजदूरों का जमावड़ा, उत्तर प्रदेश पुलिस बोली, पास के बगैर राज्य में नहीं घुसने देंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को घर में डिटेन किया गया, मजदूरों को बॉर्डर पार करवाने का है आरोप। प्रदेश में 53 साल बाद डीसी को मिली डीएम की पावर। दिल्ली की रोहिणी जेल में 16 कैदियों और एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप। मथुरा आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रमिकों ने लगाया जाम, टायर रखकर बीच सड़क की आगजनी, आरोप है खाने पीने का नहीं हुआ है इंतजाम। पहली बड़ी खबर, कोरोना के केस देश में 90,000 के पार, शुरुआती 10,000 मामले 74 दिन में आए, लेकिन पिछले 10,000 मामले सिर्फ 3 दिन में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,321 हो गई है। रविवार को दिल्ली में 422, उड़ीसा में 91, राजस्थान में 70, कर्नाटक में 54, आंध्र प्रदेश में 25 और असम में 3 मरीज मिले। देश में कोरोना का पहला मामला 31 जनवरी को सामने आया था। यह 74 दिन बाद 13 अप्रैल को 10,456 हो गया। हालांकि पिछले 10,000 संक्रमित पिछले 3 दिन में बढ़े हैं। 13 मई को 78,056 मरीज थे। 3 दिन बाद 16 मई को यह आंकड़ा 90,000 के पार हो गया है। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 4,792 मरीज बढ़े तो 3,979 स्वस्थ भी हुए। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 से पार हो गया है, जबकि गुजरात और तमिलनाडु में 10,000 के पार हो चुका है। ये आंकड़ा covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। दूसरी बड़ी खबर, राहत पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, घोषित किए गए उपायों और सुधारों से कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया कि कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आज वित्त मंत्री द्वारा घोषणाओं में शामिल किया गया है। घोषित किए गए उपायों और सुधारों से कई व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और आर्थिक परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आर्थिक पैकेज की प्रशंसा की। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त की घोषणा रविवार सुबह की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा इस सप्ताह की शुरुआत में की थी। तीसरी बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण बोली, राहुल सड़क पर मजदूरों से बात करके उनका वक्त खराब कर रहे हैं। हाथ जोड़कर यह भी कहा कि सोनिया गांधी जिम्मेवारी समझे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रविवार को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के घर वापसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति करने की जगह मिलकर काम करना चाहिए। मैं सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें। वित्त मंत्री ने कहा कि हम प्रवासियों को ट्रेन में बिठाकर उनके खाने का इंतजाम कर घरों तक पहुंचा रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां वे और ट्रेनें मंगवाकर इतनी सुविधाएं देकर और ज्यादा प्रवासियों को घर भेज सकती है।
चौथी बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त की जानकारी दी। उन्होंने 7 बिंदुओं पर जोर दिया। वित्त मंत्री की 5वीं किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकार संबंधी मुद्दे बताए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई पाठशाला में जोड़ी गई है। ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी 3 चैनल चल रहे हैं। जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में तकनीकी के जरिए पढ़ाई होगी। मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ का बजट है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 5वीं बड़ी खबर, मजदूरों की घर वापसी पर सियासत, BSP सुप्रीमो मायावती का प्रियंका गांधी पर तंज। कांग्रेस अपनी 1,000 बसें पहले पंजाब और चंडीगढ़ भेजे। और यह हादसे के बाद प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व CM अखिलेश के बाद अब मायावती ने कामगारों की उपेक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि बेहतर यही होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1,000 बसें पहले उत्तर प्रदेश भेजने की बजाय पंजाब और चंडीगढ़ भेजे, ताकि श्रमिकों को आसानी से उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। BSP प्रमुख ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में भी प्रवासी मजदूरों की लगातार उपेक्षा होने के कारण श्रमिकों के परिवार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जबकि इससे कांग्रेसी नेताओं को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश के मजदूर सरकार की अनदेखी और उपेक्षा झेल रहे हैं। 6ठी बड़ी खबर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सैकड़ों मजदूरों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस बोली, पास के बगैर राज्य में नहीं घुसने देंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बीते शनिवार को हुए सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। 15 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में घायल भी हुए थे। हादसे के फौरन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग से पैदल, साइकिल, बाइक, ट्रक या अन्य साधन में न जाए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस व प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ाई है। आज रविवार को सुबह उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर में सटे गाजीपुर पहुंच गए हैं। प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया है। 7वीं बड़ी खबर, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को घर में डिटेन किया गया। मजदूरों को बॉर्डर पार करवाने का है आरोप। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए पुलिस ने उन्हें उनके घर पर ही हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस ने उन पर मजदूरों को बॉर्डर पार कराने का आरोप लगाया है। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनसे केवल पूछताछ की गई और घर में रहने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने बताया, हम इलाके में गश्त कर रहे थे जब हमें कुछ प्रवासी श्रमिकों से मालूम चला कि अनिल ने उन्हें उनके पैतृक स्थान जानने में मदद करने का आश्वासन दिया था, इसलिए हमने उनसे घर में रहने और बाहर न निकलने का अनुरोध किया है। वहीं अनिल चौधरी ने कहा, पुलिस सुबह अशोक नगर पुलिस थाने में मेरे घर आई। पुलिस ने मुझे बताया कि मुझे हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई। अनिल चौधरी ने यह भी बताया कि पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या वो गाजीपुर बॉर्डर गए थे। इस पर चौधरी ने कहा, हाँ मैं गया था। हाउस अरेस्ट होने के बाद एक वीडियो में अनिल चौधरी ने कहा, जब से लॉकडाउन हुआ है हम निरंतर गरीबों श्रमिकों की मदद कर रहे हैं। 8वीं बड़ी खबर, प्रदेश में 53 साल बाद डीसी को मिली डीएम की पावर। हरियाणा को बने 53 साल 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जिले के डीसी को अब डीएम की पावर मिली है। सरकार के प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाग के ACS विजयवर्धन ने अब इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। अब डीसी को डीएम की पावर मिली है। हालांकि हरियाणा बनने के साथ ही वे डीसी बतौर डीएम भी काम कर रहे हैं। करीब 2.5-3 साल के नोटिफिकेशन की फाइल डिपार्टमेंट
से सीएम ऑफिस के बीच ही घूम रही थी। डीसी के पास डीएम की पावर ने होने को लेकर दैनिक भास्कर ने मामला उठाया था। इसके बाद फाइल को आगे बढ़ाया और अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 9वीं बड़ी खबर, दिल्ली की रोहिणी जेल में 16 कैदियों और एक कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप। दिल्ली की रोहिणी जेल में 16 कैदी और एक जेल के स्टाफ का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जेल के 19 कैदियों की कोरोना की जांच कराई गई थी। इन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है। जेल में मौजूद बाकी कैदियों को अलग किया गया है। कोरोना का संक्रमण अब दिल्ली की जेलों तक पहुंच गया है। अब पहला मौका है कि जब दिल्ली की किसी जेल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले मिले हैं। तिहाड़ जेल के अधीन आने वाली रोहिणी जेल में 16 कैदी और जेल का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 10वीं बड़ी खबर, मथुरा आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर श्रमिकों ने लगाया जाम, टायर रखकर बीच सड़क में की आगजनी। आरोप है खाने पीने का नहीं है इंतजाम। गैर राज्यों से पलायन कर रहे दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे श्रमिकों को जब पुलिस कर्मियों ने रोका तो उन लोगों ने हंगामा किया। श्रमिकों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। उधर कोसी कला में भी मंडी में रोक कर रखे गए हजारों मजदूर हाईवे पर आ गए हैं। आरोप है कि उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।